नमस्कार। आज हम लोग दोहा कोश के चिंतन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ये दोहा कोश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है जब हमारे सिलेबस में सरहप्पा की रचनाएं लगी हों तो। दोहा कोश, जैसा कि आप जानते हैं, सिद्ध सरहप्पा की रचना है। उसमें उनके द्वारा लिखे गए दोहों का संकलन है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर सरहप्पा ने क्या चिंतन किया है, मानव जीवन से लेके मानव संघर्ष का, हर चीज़ का उन्होंने क्या क्या चिंतन किया है, उसके बारे में आज हम गहन अध्ययन करेंगे। तो चलिए, समय को व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोहा कोश के चिंतन साहित्य में सरहप्पा ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है, जैसा कि जीवन का उद्देश्य, जीवन के मूल्य, जीवन के संघर्ष और जीवन के समाधान। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त किया है, जो हमें जीवन के बारे में सोचने और समझने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब आप दोहा कोश जब आप पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो उसमें जो दोहे हैं उसमें सरहप्पा ने उसके माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया है। उन पर विचार करते हुए उन्होंने जीवन के उद्देश्यों को बताया है, जीवन के मूल्य बताए हैं, जीवन में होने वाले संघर्ष को बताया है और साथ ही साथ उन संघर्षों का समाधान भी उन्होंने अपनी दोहों के माध्यम से दिया है। दोहा कोश के चिंतन साहित्य में सरहप्पा ने जीवन के मूल्यों पर भी विचार किया है। उन्होंने कहा है कि जीवन के मूल्यों में सत्य, अहिंसा और करुणा शामिल है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। दोहा कोश के चिंतन साहित्य में सरहप्पा ने जीवन के संघर्षों पर भी विचार किया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य हैं, लेकिन हमें इन संघर्षों का समाधान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें जीवन में संघर्षों का सामना करने के लिए धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में उनका जो चिंतन साहित्य है, जो उनका जीवन मूल्यों के ऊपर चिंतन है, जीवन कैसे व्यतीत होता है, जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या संघर्ष है, इसके ऊपर जो उनका चिंतन है वो बहुत ही सरलता से हम समझते चले आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कहीं भी क्लिष्टता महसूस हो रही होगी। यहाँ बताया है कि सरहप्पा ने जीवन के मूल्यों को विचार करते हुए बताया है कि जीवन के जो मूल्य होते हैं उसमें सत्य, अहिंसा और करुणा शामिल होनी चाहिए। हर मनुष्य के अंदर सत्य, अहिंसा और करुणा जैसी भावनाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इन सब चीज़ों का अनिवार्यता से हमें पालन करना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए अपने जीवन के संघर्षों से लड़ने के लिए। दोहा कोश के चिंतन साहित्य में सरहप्पा ने जीवन के समाधानों पर भी विचार किया है। उन्होंने कहा है कि जीवन के समाधानों में आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण शामिल है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने जीवन में इस समाधानों को अपनाना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। मतलब सरहप्पा अपने दोहों के माध्यम से बता रहे हैं कि जीवन में आने वाली कोई भी कठिनाई, चाहे आपके सामने परीक्षा जैसी कठिनाई ही क्यों ना हो, तो आपको उसमें आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। उससे लड़ने के लिए अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए कि मैं ये चीज़, ये पड़ाव पार कर लूँगी या कर लूँगा। तभी जब आपके अंदर आत्मनियंत्रण होगा, आत्मविश्वास होगा, तो अपने जीवन के संघर्षों से आप लड़ सकेंगे। ऐसे ही आगे देखते हैं। दोहा कोश के चिंतन साहित्य में सरहप्पा ने जीवन के उद्देश्यों पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा है कि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान होता है अहिंसा त्याग के अपने आंतरिक मन से जुड़ाव रखना, अपने भीतरी मन से जुड़ना। भीतरी मन से जब मनुष्य जुड़ता है तो वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये समझ जाता है कि इस जीवन में अहंकार करने लायक कुछ है नहीं, मैं भी मर जाऊंगा, मेरे सामने वाले लोग भी मर जाएंगे, तो इस जीवन में कुछ शेष नहीं है हमारे पास कि हम अहंकार करें, किसी से घृणा करें। तो ये इसलिए सरहप्पा कह रहे हैं कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। दोहा कोश के चिंतन साहित्य में सरहप्पा ने जीवन के मूल्यों को भी महत्व दिया है।
उन्होंने कहा है कि जीवन के मूल्य में सत्य, अहिंसा और करुणा शामिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। इस प्रकार दोहा कोश का चिंतन साहित्य एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें सरहप्पा जी के दोहों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। इस कृति में सरहप्पा ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त किया है, जो हमें जीवन के बारे में सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये हमारा एक निष्कर्ष था, जिसमें हम बता रहे हैं कि दोहा कोश का जो चिंतन साहित्य है वो कितना महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। सरहप्पा ने उस समय भी जीवन के मूल्यों को, जीवन के उद्देश्यों को कितनी भली भांति भापा, अपने अंदर उनको महसूस किया और उनको अपने दोहों के माध्यम से सारे जीवन जगत के मनुष्यों को बताने का प्रयत्न किया कि हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं तो हमें उनका साहस से सामना करना चाहिए, हमें अपने अंदर के आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, घृणा, अहिंसा जैसी चीज़ों का त्याग करना चाहिए, मानवीय मूल्यों को अपनाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा विषय, जो बहुत ही छोटी सी वीडियो में हमने समेट दिया और बहुत ही सरलता से हमने इसको समझा। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।